अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के लास्ट एपिसोड पार्ट 2 के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर रुबीना आती है रज़िया सुल्ताना के पास और आकर साद और सारा की शादी की बात करती है और कहती है कि मेरा बेटा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये बात सुनकर रज़िया सुल्ताना को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि आप लोगों ने रिश्तों को कोई खेल मजाक बना के रखा, वैसे भी सारा का निकाह होने वाला है। दूसरी तरफ वो अब्दुल गनी को भी फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारी बहू को ज़रा भी तमीज़ है या नहीं है। ये सुनकर अब्दुल गनी कहता है कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी। रुबीना कहती है मैं तो अपने बेटे की वजह से गई थी, उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर सारा भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो यही सोच रही होती है कि काश साद एक दफ़ा आकर कह दे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर साद भी सिर्फ इसी सोचों में होता है कि तुमसे इतने ज़्यादा झूठ बोले हैं सारा, अब मैं कैसे आकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवा दूँ, तुमने तो यकीन भी नहीं करना। यहाँ पर साद का जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है जिसे देखकर अयाज खुश हो जाता है। दूसरी तरफ साद भी न्यूज़ पे देख रहा होता है कि सब न्यूज़ चैनल पे उसकी बहुत वाहवाही हो रही होती है। अयाज आता है और आकर साद को बताता है कि ये देखो तुम्हारा लेटर आ गया है, अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और अपने शोबे में ही। लेकिन साद बिल्कुल भी खुश नहीं होता। यहाँ पर रज़िया सुल्ताना बताती है सारा को कि इन पर वाले घर वालों को पता नहीं क्या हो गया है, दूसरों की खुशियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। जब सारा ये बातें सोचती है तो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे बताएं आपको रुबीना आंटी ने आकर क्या कहा है, क्या साद के बारे में कोई बात कही है। यहाँ पर संजीदा बुलाती है नाज़ो को और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। तभी जॉनी कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप वैसे भी उनकी सास हैं और सास बहू में ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, आप परेशान ना हो। नाज़ो भी इन बातों का बुरा नहीं मनाती। तभी संजीदा कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सारा और साद की वजह से, मेरे पास एक प्लान है, तुम दोनों ने मेरा साथ देना है, वो भी हम ही भर देते हैं। यहाँ पर जैन आता है और आकर कहता है कि मैं सारा को शॉपिंग वगैरह करवाने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर यास्मीन कहती है कि मैं उसे बुला के लाती हूँ कि इतनी देर में वहाँ पर संजीदा भी आ जाती है। वो जैन को सारी सच्चाई बता देती है कि सारा और साद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जब ये बात जैन को पता लगती है तो वो अभी हैरान हो जाता है। शकील कहता है कि तुम्हें ये सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संजीदा कहती है कि ज़रूरत है। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यास्मीन कहती है कि इसे क्या हो गया। संजीदा कहती है कि शायद उसे कोई ज़रूरी काम आ गया था इसीलिए वो चला गया है। जैन फ़ौरन जाता है साद के पास और जाकर कहता है कि क्या तुम सारा से मोहब्बत करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। जब साद ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, तुम परेशान ना हो, तुम्हें जिसने भी ये सब बताया है वो गलत ही बताया होगा। शकील संजीदा को समझाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, वैसे भी इस घर में हम बहुत मुश्किल से आए हैं और अपनी जगह बनाई है, फिर भी तुम ये सब हरकतें कर रही हो। संजीदा कहती है कि तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, वो सिर्फ सास से मोहब्बत करती है और जैन से वो शादी नहीं करना चाहती है। यहाँ पर जैन फिर से एक दफ़ा सास से कंफर्म करता है और कहता है कि क्या वाकई तुम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। साद उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। जॉनी आता है नाजिया के साथ और आकर साद के बारे में बातें करता है और सारा को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा को फील तो होता है, उनके सामने बिल्कुल भी वो जाहिर नहीं होने देती है और कहती है कि अच्छा ठीक है तुम लोगों ने क्या यही बातें करनी है। यहाँ पर रुबीना आती है अब्दुल गनी को मिठाई खिलाने के लिए कि वहाँ पर अयाज भी उसी टाइम पहुँच जाता है और वो उसे मिठाई खाते देखकर हैरान होता है, लेकिन अब्दुल गनी कहते हैं कि नहीं मैं तो मिठाई नहीं खा रहा। तभी अयाज बताता है कि अब्बाजी आप मिठाई खा ले, मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी ताकि आप हेल्थी रहे। ये बात सुनकर रुबीना भी हैरान हो जाती है और कहती है कि वाह ये सब हरकतें भी आप कर सकते हैं और मुझ पर मरने के इल्ज़ाम लगा रहे थे। यहाँ पर साद को उकसाने के लिए भी जॉनी और नाज़ो आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तो सारा बाजी की शादी हो रही है, हम तो अकेले हो जाएंगे, वो तो बहुत दूर जा रहे हैं। साद ये बातें सुनता है तो उसके दिल पे और ज़्यादा क़यामत आने लग जाती है। सुबह होती है तो जैन आता है फिर से शॉपिंग करवाने के लिए सारा से। यास्मीन कहती है कि मैं उसे बुला के लाती हूँ। संजीदा कहती है कि जो बातें मैंने तुम्हें कल बताई थी क्या तुमने उस पर गौर नहीं किया, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जैन कहता है कि आपने अपना काम पूरा कर दिया है और अब बाकी आपकी ड्यूटी नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। नाजिया आती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि हमने बहुत कोशिश करके देखी है लेकिन इन दोनों में से कोई भी उकस नहीं रहा है। जॉनी कहता है कि हाँ हमने भी कोशिश किया लेकिन मेरे ख्याल से अब कोई भी हल नहीं है। संजीदा कहती है कि चलो ठीक है फिर जो हो रहा है उसे होने देते हैं। यहाँ पर जैन शॉपिंग करवाने आता है सारा को, लेकिन सारा हमेशा यही ख्याल में रहती है कि काश साद आ जाए और ये सब कुछ रुक जाए।
نکاح والا دن آ جاتا ہے۔ زین آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں سارا سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر رضیہ سلطانہ کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ دوسری طرف سارا تیار ہو رہی ہوتی ہے، وہ سنجیدہ کو کہتی ہے کہ پلیز آپ امی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ سنجیدہ کہتی ہے کہ تم فکر ہی نہ کرو، میں خیال رکھ لوں گی کہ اتنی دیر میں وہ زین کو دیکھ کر وہاں پر حیران ہو جاتی ہے۔ زین کہتا ہے کہ تم جلدی سے تیار ہو کر اوپر آ جاؤ، مجھے تم سے ایک بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ سارا تیار ہو کر جب اوپر آتی ہے تو زین کہتا ہے کہ کیا تم ساتھ سے محبت کرتی ہو، اسے شادی کرنا چاہتی تھی؟ سارا کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ہاں میں اس سے محبت کرتی تھی لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، تو تم چھوڑ دو یہ باتیں۔ زین کہتا ہے کہ میرے خیال سے تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو پھر مجھے بیچ میں کیوں لائے ہو؟ ایک دم وہاں پر ساتھ بھی آ جاتا ہے اور وہ اپنی محبت کا اقرار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ کیسے زین میرے پاس آیا تھا اور میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ زین کہتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اچھے لگتے ہو اور میری وجہ سے ہرگز یہ سب کچھ نہ کرو اور اپنے مسئلے سارٹ آؤٹ کر لو۔ تبھی سارا کہتی ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے کسی دوسرے لڑکی کو دیکھا تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ ساتھ کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اب سے صرف تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہاں پر سب گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ شکیل زین کو کہتا ہے کہ بھئی کہاں رہ گئے ہو، نکاح خواب بھی آیا ہوا ہے۔ زین کہتا ہے کہ بس ابھی سارا اور زین کہتا ہے کہ ابھی سارا اور سعد آ رہی ہیں۔ اتنی دیر میں سارا اور سعد بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہانی میں تھوڑا سا ٹویسٹ آ چکا ہے۔ یہ بات دیکھ کر زین کہتا ہے کہ میں تو صرف اس کہانی میں ایک مہرا تھا لیکن اصل لوگ تو یہ تھے۔ یہ سب دیکھ کر سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور سارا اور زین کی نکاح نہیں ہوتا بلکہ سارا اور سعد کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔